नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सियासी अखाड़ा तैयार किया, लेकिन इस संग्राम की आंच गांधी परिवार तक आज पहुंच गई। बीजेपी ने बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ आरोप लगाया है कि भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन बनने से पहले सोनिया गांधी भारत की वोटर बन गई थी। यह आरोप सनसनीखेज है। यह खुलासा बड़ा है। यह वो दौर था जब स्वर्गीय राजीव गांधी से शादी के बाद भी सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अब कांग्रेस कह रही है यह तो चुनाव आयोग की गलती थी, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। एक के बाद एक राहुल गांधी का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट के मामले पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी टिप्पणी में इसे वोटर फ्रेंडली बता दिया। इतना ही नहीं, कर्नाटक से लेकर बिहार तक राहुल गांधी ने जो कथित गड़बड़ी के सबूत पेश किए थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। तो सवाल है, क्या पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के लिए बैकफायर कर रहा है? आज इसी पर बहुत बड़ी चर्चा देश में होगी। वोट चोरी की लड़ाई गांधी परिवार तक आई। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप वाला सियासी पिटारा खुला तो बड़े बड़े नाम इसकी चपेट में आ गए। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले ही भारत की वोटर बन गई थी। बाकायदा दस्तावेज के साथ बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता इसके 3 साल बाद यानी 1983 में मिली थी। भारतीय नागरिक नहीं थी और उनका वोटर लिस्ट में अगर नाम आया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। इसके बाद बीजेपी ने भी राहुल वाले अंदाज में ही वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप लगाया कि वायनाड, रायबरेली और बंगाल में कैसे गड़बड़ी हुई है, और ये भी कि धांधली के आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। कांग्रेस एक और मुद्दे पर फंसती दिख रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वाराणसी में एक घर में 50 वोटर हैं और इन सभी के पिता एक है। अब पता चला है कि ये मामला वाराणसी के राम जानकी मठ का है, जहां गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए सभी संत और शिष्य अपने पिता के तौर पर गुरु का नाम लिखते हैं। कांग्रेस जो है या तो अति धूर्त है, नहीं तो अति मूर्ख है। उनको इस परंपरा की जानकारी नहीं है। भारत में अभी कम से कम 20 लाख साधु हैं जिनके माता पिता के नाम के जगह गुरु का नाम है। इस बीच ओवैसी ने भी कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला किया है। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी आज राहुल गांधी वाले अंदाज में पीपीटी प्रेजेंटेशन देकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास भी 2 वोटर कार्ड। तेजस्वी ने यह भी कहा कि गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर, उन लोगों का एक नहीं 2 ईपीआईसी नंबर बन जाता है। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट चोरी की लड़ाई गांधी परिवार तक आई और यह पहली बार है कि वोट चोरी का यह पूरा मामला गांधी परिवार तक जा रहा है और वो भी सोनिया गांधी तक जा रहा है। लेकिन वोट चोरी पर कैसे दांव उल्टा पड़ा है, आइए उसको समझते हैं थोड़ा। गांधी परिवार तक आज बीजेपी का आरोप, भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया वोटर बन गई थी। बकायदा इसके कागजात शेयर करे गए हैं। बीजेपी ने दस्तावेज दिखाया, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, जबकि सोनिया गांधी 1983 में
नागरिक बनी। लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ और भी है। जब 1983 में भी बनी तब भी वो नागरिक नहीं थी, क्योंकि वो अप्रैल में नागरिक बनी और जनवरी में एडिशन हो गया था। उल्टी पड़ी चाल कैसे? कांग्रेस का आरोप, वाराणसी में एक घर में 50 वोटर हैं और सभी का पिता एक है। मामला राम जानकी मठ का है और उस मठ में सभी शिष्य पिता के तौर पर गुरु का नाम लिखते हैं और इसीलिए धूर्त और मूर्ख का आज वहां के एक महंत ने, वहां के एक संत ने प्रोपेगेंडा फेल कैसे हुआ आपको मैं बताता हूं। वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 24 साल बताकर, 124 साल बताकर खूब हंगामा किया। खुद मिंता देवी सामने आई और उसने कहा गलत डेट ऑफ बर्थ लिखने के चलते ऐसी गलती हुई है। विपक्ष ने मेरे नाम की टी शर्ट क्यों पहनी? मिंता देवी भारी पड़ी है। अब विपक्ष में फूट कैसे है? कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा पंजाब बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया। आप बोली कि हमने दिल्ली में बीजेपी की वोट चोरी दिखाई लेकिन कांग्रेस चुपचाप रही। अब आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि राहुल गांधी का कथित एटम बम उल्टा फट गया है। आइए मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का। सत्य प्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रियंका कक्कर जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान आपका स्वागत है। प्रोफेसर अनवर पाशा आपका स्वागत है, राजद के प्रवक्ता है। मैं गौरव भाटिया शुरुआत आपसे करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है गौरव? बिल्कुल आ रही है अमीश जी। जी, लेकिन आप पर आने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की जान को खतरा है। राहुल गांधी ने कोर्ट में यह बात कही है कि मेरी जान को खतरा है। यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बता दिया है। यह बड़ी खबर है इस समय की। सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान यह बात कही है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, राहुल गांधी की जान को खतरा है, वोट चोरी हो रहे हैं और क्या क्या होगा राहुल गांधी के साथ? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए अमीश भाई, अब ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी जो अपरिपक्व हैं, विध्वंसक हैं, अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है और जैसे ही कानून का शिकंजा जान का उनकी खतरा नहीं हो गर्दन सकता तक राहुल गांधी पहुंचता को? है। राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। वो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना है। उनके बयान देखे हैं आपने? कभी सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, कभी वो आते हैं निर्वाचन आयोग को गलत सलत कहते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और अब Z+ कैटेगरी में है और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, जब वो इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सरकार पूछती है ब्यौरा दे दीजिए, हमें बताइए आप कहां कहां जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ब्यौरा नहीं दूंगा, मुझे यहां पे जो सुरक्षा है वो नहीं चाहिए। मतलब बैंकॉक, थाईलैंड में कोई खतरा नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन अपने देश भारत में, अगर वो भारत को अपना देश मानते और इटली को नहीं मानते, यहां उनकी जान को खतरा है। आप बताइए, विचित्र बात नहीं है? दूसरी बात है, मुझे याद आता है अमीश भाई, आप याद करिएगा, एक बार प्लेन में एक कोई लेजर उनके ऊपर पड़ गई थी, सारे कांग्रेसी चाटुकार, अरे राहुल भैया की जान को खतरा है, खतरा है। बाद में पता चला इन्हीं के एक समर्थक नेता ने फोटो खींचने के दौरान वो लेजर डाली थी। अब आप मुझे बताइए, अगर न्यायालय का समन आया है, वीर सावरकर जी का अपमान किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है तुम्हें, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखो कि अदालत में अपनी बात रखो और ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ये मत करो। और अभी एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, फिर भी हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, हम इसकी जांच भी करवाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, नागरिक है, उनकी जान पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो नेता प्रतिपक्ष हैं और लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं होता।
देश में है तो खतरा हो रहा है, बीजेपी इस लाइन को आगे बढ़ा रही है। अबे दुबे। अमीश देवगन जी, कितना घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता इतनी नफरत राहुल गांधी से करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और ये भावनात्मक विषय है समूचे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दों को देश के सम्मुख रखा है जिस पर पूरे प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। प्रजातंत्र को मरणासन्न कर दिया। आपने धूर्त और मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, 15 जून मैंने नहीं करा। काशी विश्वनाथ के राम जानकी मठ के पर जो आपने आरोप लगाया है, उनके संतों और महंतों ने उसका इस्तेमाल करा। उन्होंने बोला गुरु शिष्य परंपरा को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जानती तो हमारा दोष नहीं है। वहां पर शिष्य गुरुओं को पिता के समान ही मानते हैं, इसीलिए 50 पुत्र बताए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने गौरव भाई को वक्त दिया, मुझे भी बिल्कुल, थोड़ा आपको सा भी दे रहा वक्त हूं मैं। दीजिए, बीच में इंटरफियर मत कीजिए। मैं बहुत प्रमुख बात बता रहा हूं। 15 जून 1949 को अंबेडकर साहब ने दोनों यही शब्द प्रयुक्त किए। उन्होंने कहा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी फूल अर्थात मूर्ख को या धूर्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कार्यपालिका के दबाव में आए, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कड़े प्रावधान किए। आज एक बहुत प्रमुख बात आपने नहीं बताई, बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया है। यह चुनाव आयोग जो है वो यमलोक का यमदूत बन गया, जिंदा लोगों को मार डाला। आज उन स्वर्गीय लोगों के साथ राहुल गांधी को चाय पीने का सौभाग्य हासिल हुआ। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कर रहे हैं चुनाव आयोग के लोग यमदूत बन करके कि जो मृत्यु लोक में लोग हैं, जो स्वर्ग लोक में हैं, उनको उठाकर लाकर अपने एसआईआर में लोग क्या यमलोक आप पहुंच गए शाम को फॉर्म भर मुझे के ये अमीश संध्या के देवगन टाइम जी पर मृत्यु उनको लोक सूची में डाल दे रहे हैं। यमलोक अरे पता नहीं कितना कहां बड़ा की आप पाप बात करोगे करें। मेरे बिहार प्रश्न के का जवाब साथ। दीजिए। राहुल गांधी ने बोला मेरी जान को खतरा है क्योंकि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, अबे दुबे जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरो मत, सुनिए ना, डरो मत। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहा हूं इसलिए मेरी जान को खतरा है। उन्होंने प्रियंका गांधी जी को कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा अंततः सबको वहीं जाना है। वो निर्भीक नेता हैं। लेकिन पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के खास दोस्त अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज आपने वायनाड और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का जो आरोप लगाया वो हमारे आरोपों की पुष्टि है। आपने भी चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा दिया कि एक एक घर में 50 वोटर हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। ओके कि तो इसी के लिए तो बिल्कुल सही कहा आपने, भारतीय इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, इसी के लिए तो वोटर वेरिफिकेशन जरूरी है। राहुल गांधी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल करा, शुद्ध प्योर वोटिंग लिस्ट हमें चाहिए। प्योर वोटिंग लिस्ट कैसे आएगी? प्योर वोटिंग लिस्ट जब रिवीजन होगा उससे आएगी, उसी रिवीजन से आप दूर भाग रहे हैं। गौरव भाटिया, आप भी तो कह रहे हैं, आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सेकंड होल्ड ऑन गौरव भाटिया, आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने तो यही बोला कि कई जगह पे ज्यादा वोटर है वायनाड के अंदर, रायबरेली में ज्यादा वोटर है, और ऐसा ही आपने कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लिया। तो फिर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, आपको भी राहुल गांधी के साथ आके आंदोलन करना चाहिए। कुल मिलाकर आप भी तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। गौरव भाटिया, जवाब। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। राहुल गांधी की जान को खतरा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी जब फिरोजपुर जा रहे थे और पंजाब में इनकी सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, और हमला होने की इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री चन्नी तब, और प्रियंका गांधी वाड्रा और चन्नी क्या बोले? कहते ये तो एक ढकोसला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी की जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जान, जिसको हम मानते हैं कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई खतरा ना हो, लेकिन दोनों की जान कीमती है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए।
नकली राहुल गांधी की जान की मैं कीमत मेरे है, मेरे देखिए तो मैं हमारे मैं देश के बिल्कुल आप प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी क्योंकि जी की ये भी जान का उतनी मामला है, इस पर मैं महत्वपूर्ण है। फर्दर चर्चा नहीं चाहता। मेरा आपसे एक हम्बल सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो मैं जाते उत्तर आप देता लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे है, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं मैं है? उत्तर देता हूं। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आकर गड़बड़ हो रही देखिए है? अमीश भाई, इसका उत्तर अच्छा सवाल क्या है, किया मैं आपको आपने। फर्क बताता हूं। हमारी पार्टी और एनडीए, हम लोग संविधान संगत कार्य करते हैं, और हम लोग दिखाते हैं कैसे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वायनाड हो, रायबरेली हो, वहां फर्जीवाड़ा नकली गांधी परिवार करता है। तो जब फर्जीवाड़ा लेकिन वहां सर्वोच्च हो रहा है न्यायालय तो मामला आप सुन रहा सड़क पे है। क्यों नहीं है? यही तो मेरा लेजिटिमेट सवाल है गौरव जी मैं उत्तर आपसे। जवाब दीजिए ना। तो मैं ये आपको मामला उत्तर दे आपको रहा हूं। उल्टा फंसा रहा है। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे अमीश नजर आ भाई, रहे मुझे हैं। ये बता दीजिए, आप गौरव भाटिया, आप लोग सेकंड बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे सुनिए मामले तो। में। 1 सेकेंड अबे दुबे। अमीश भाई, आप कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे आधा 1 मिनट अनइंटरप्टेड आप समय देंगे, दीजिए, मैं आप ही से 5-5 जवाब सेकंड ले में रहा बोलते रहेंगे? हूं। आप ही से मुझे जवाब बता ले रहा हूं, दीजिए। लेकिन प्रश्न का जवाब तो दीजिए। फिर आप बीच में मत। ठीक मैं है। आपको संविधान का थोड़ा सा समझ दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की समझ दे रहा हूं। अगर आप चुप नहीं, रहेंगे, पर आप आपके लिए खुद भी कह अच्छा रहे रहेगा। हैं कि सुनिए तो आप मेरी खुद बात। कह रहे हैं वायनाड में फर्जी वोटर तो है, आप मेरी रायबरेली बात में गड़बड़ सुनेंगे। वोटर है, तो फिर आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस Yes. क्यों कर रही है ये शिकायत? बहुत अगर अच्छा। सब कुछ सही है तो अब मैं आप आपको फंस उत्तर गए दे अपनी देता चाल में। गौरव हूं। मैं भाटिया, आपको उत्तर दे। देखिए, पहले तो आपने अमीश भाई कहा बैकफुट पे। हम बैकफुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बैकफुट पे हिट विकेट हो जाती है और आगे बढ़ती है तो बोल्ड हो जाती है। छक्का अब आप सुनिए, क्या मारते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित छक्का। है। कोई भी पार्टी, अब बीच में ना बोलिए अबे भाई, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको मैं टोकूंगा, आपको दर्द होगा, कर्राएंगे, राहुल राहुल कहेंगे। शांत हो जाइए। सुना मैंने आपकी सारी बात सुनी, आप टर्राते हैं यहाँ पे भाई। तर संगत हमारी नहीं थी आदत तब भी सुनी। अब अभी सुनिए तो आप। सुन रहे हैं। हाँ सुनिए अमीश भाई, आपने कहा कि हम लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है और निर्वाचन आयोग में है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाया है आज तक, बल्कि आज की सुनवाई में भी मैं वहां पे था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है ये क्षेत्र अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अब मैं अपनी बात अंत करूंगा, सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में बड़ा मामला घोटाला है। चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। मैं जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी सांसद है, अबे दुबे, क्यों नहीं आप आई भी है? वो मान रहे हैं सामने कि खंडन वोटर करने लिस्ट अभी में तक। गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले बड़ा वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए, और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा अच्छा डिनाई पाप कर करिए रहे कि हैं वो लोग नहीं थी अभिषेक तब। बनर्जी। आप कोई डिनाई BLO कर रहे हैं, ये बिहार पेपर नहीं झूठा गया। है। अरे सब फर्जी। ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ। अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23V में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है, कोई BLO नहीं गया फॉर्म भराने। नहीं तो क्या मृत्यु लोक से आके फॉर्म भर देंगे लोग? मुझे बताइए। वहां लोग कह रहे हैं, जो आप 124 साल की मिंटो देवी की बात कर रहे थे, वो कह रही है वो कह रही है मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी और आपने उसकी टी-शर्ट डाल के बैठ गए आप, और मिंटो देवी की। और आधार सोनिया गांधी के मामले में आप कुछ बोल नहीं रहे, जो कि
नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी ओके सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए से, बोलिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का अभय आरोप दुबे है। जी, सत्यप्रकाश मिश्रा, धनवारिस पठान, अनवर पाशा। अभय दुबे जी, ये बात तो सच है ना कि दिन भर सोनिया रोज जी ने फर्जीवाड़ा करते अपने हैं। विवाह के 15 साल बात पर बाद कौन इस भरोसा देश की नागरिकता स्वीकार की थी, इसको तो मानेंगे आप? अभय दुबे जी, इतना ही मान लीजिए कि सोनिया जी तो ने उसमें- नागरिकता लेने में 15 साल लगा अरे दिए। जी, चलिए अब सोनिया आते हैं आपके जी वोट ने चोरी और जान अपनी का गोद खतरा। में देखिए राहुल जी का, अपनी राहुल जी सासू की की जान को शहादत पूरी देखिए। सुरक्षा ए, मिले, साहस तुम ऐसा लोगों भारत में सरकार क्या बात से करते हो? उनके अपने पार्टी भी पति आग्रह की करेंगे शहादत और इस हम देश लोग भी पर आग्रह दिए करेंगे। और राहुल त्याग जी की जान को कोई प्रतिबिंबित होता खतरा है, ना हो वो इस बन देश सकती में। है एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोले अभय उन्होंने दुबे। पद अभय त्याग दुबे दिया जी अद्भुत प्रधानमंत्री करते का। हैं। आपका इतना आदर करता हूं मैं। उनका कंपैरिजन अभय जी, नहीं, तुम्हारे नेता तो सत्ता की भूख में अरे मरे भाई, जा रहे सबको हैं, आप तो पलटी पे सत्ता से पलटी खा बेदखल रहे हैं, हैं तो और चिचिया रहे हैं, कंपैरिजन फिर करते बिहारी हो भाषा में बोलूंगा और कंपैरिजन हर जगह करते हो नकारे आप। गए कह रहे हैं जनता आपको से, सत्ता की भूख मुझे लगा बताओ, है। अरे क्या बिहारी अरे भाषा हमें में तो बोलोगे? सत्ता जनता ने पलटू राम के सौंपा लोगों है को बिहार का चार बार। बिहारी आपको भाषा तो आती एक नहीं सीट नहीं है। मिलता बिहार में में, कभी जीरो- हार नहीं जीरो मारी। दिल्ली में सिमट बिहार जाते हैं। कई ऐसे राज्य हैं बिहार जहाँ का आपका ये खाता नहीं स्वभाव ही खुलता। नहीं है। जनता दौड़ाती है तो हर समझ थोड़ी नहीं आता। थोड़ी अरे देर बोलने में दीजिए पलटी अभय कर जी। दी तुमने ये सत्ता आपको की सुन भूख रहा में। था। अरे आप क्या ये कंपैरिजन तरीका- करेंगे ओके, लेकिन- अभय जी, सोनिया गांधी जी देखिए से? अभय- बोलिए, बोलिए, अभय बोलिए। जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और सुप्रीम कोर्ट सबकी बात बहुत विधिवत सुन रहा है। जो अमिश देवगन जी वहां से जो फैसला आएगा सबको स्वीकार आएगा होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटे। ये सभी पार्टियां ऐसा ही चाहती, बिल्कुल ना हटे। पर कुछ गड़बड़ है त्रुटियां- वोटिंग लिस्ट में। देखिए त्रुटियां कैसे, 2003 के पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उस समय घर घर बिजली भी नहीं था, एक ही एड्रेस पे लोग वोटर पर ये आईडी बना सोनिया लेते गांधी थे। की नागरिकता पे कैसे बात आ गई? देखिए नागरिकता राहुल पे गांधी बात की इसलिए जान पे आई कैसे कि बात आ गई? 1980 में अगर उन्होंने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अप्लाई करेगा तो चुनाव आयोग तो वहीं पहुंच जाएगा देने के लिए। चलिए उन्होंने लिया नहीं लिया ये विवाद का विषय है, लेकिन क्या उस समय उन्होंने वोट कास्ट किया तो कोई फोटो भी होगा, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस बात को समझिए, नागरिकता तो 15 साल बाद ली ना, वो भी कब ली? जब राम जेठमलानी ने पूछा कोर्ट से कि सोनिया जी प्रधानमंत्री के घर में किस हैसियत से रहती हैं, उसके बाद उन्होंने नागरिकता ली। हम उनका स्वागत करते हैं, देश के नागरिक हैं वो, सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, मोदी सरकार को, उन जनता का अपमान करते हैं कि वोट चोरी कर गया, तो लगता है कि आपका कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। और राहुल गांधी तो कह रहे थे ना, और उनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद भी कह रहे थे बांग्लादेश बना देंगे, स्टेट से लड़ेंगे। तो ये तो साबित करता है, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जान को कितना खतरा है, लेकिन मैं ये मानता हूं गृह मंत्रालय इस बात को देखेगा, उनकी जान के खतरे के समान बादल भी समेट देगा। और राहुल जी से आग्रह है, नैतिक मूल्यों पर लौटिए राजनीति के, झूठ के बादल से उम्मीदों भरी बारिश नहीं होती है। मैं रुक करता हूं। ये देश लोकतंत्र के मूल्यों पर खड़ा है और कोई किसी का वोट चोरी नहीं कर सकता। आपको जनता ने नकारा है, आप अपनी हताशा को वोट चोरी में छिपाना मैं रुक करता हूं। बार-बार वोट नकारा चोरी है। कर्नाटक में सिद्ध कर दी हमने। अरे ये तो आप हमने ही वोट जज चोरी हैं, की आप थी ही कर्नाटक मुंसिफ, में। आप ही सब 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी राहुल गांधी को कर्नाटक देवदूत में हुई। होने का दर्जा नहीं मिला। अभी हमने देवदूत बताया कह रहे थे ना, कैसे वोटों राहुल गांधी जिस डुप्लीकेट देश में वोट, देवदूत एक-एक नहीं है वोट कि वो जो दो-दो, कहे तीन-तीन सब सही, राज्यों में ना वोट कर चुनाव रहा है, आयोग का कोई ये हमने खाता, सिद्ध कर ना कोई दिया बही। पेपर पे। बस उठा दीजिए, कहिए कि एक- ये एक हो गया, मैं वो हो रुक गया। करता हूं। दो-दो, आप तीन-तीन एक बाकी लोगों को आने दीजिए। प्रोफेसर अनवर पाशा, नहीं एक जी बोला है तो अपने किरदार पे कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार अरे भी होना किरदार चाहिए। पर कायम आप लोग है हम। झूठ बोल बोल के आपके डपली बजा जैसे रहे हैं। आपके जैसे मैं किरदार समझता हूं बदलते राहुल नहीं गांधी है। के गुरु सत्ता कहीं को कन्हैया देख कुमार कर तो मैं नहीं किरदार निकले। ओके बदलते प्रोफेसर नहीं अनवर है। पाशा, बोलने में ऑडियोज एक्सपर्ट डाउन, हैं। ऑडियोज डाउन। प्रोफेसर अनवर पाशा, अब भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? जी, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ये तो गॉडसे वाली मानसिकता है। हमने तो पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया, ये हमारा पराक्रम है। हमने आरजेडी भारतीय का, जनता पार्टी का पराक्रम ये है कि आपने जाकर- राजद का तो तब अस्तित्व भी नहीं था, आपने कहां बना दिया? अरे हम भारत के नागरिक हैं, अरे हम भारत के नागरिक हैं, नहीं, वो तो कांग्रेस हम आपने के कहा भारत ये के वो भारत के नागरिक नागरिक हैं तो जो सब है। देश से प्रेम करते हैं। गौरव भाटिया भी और भारत के नागरिक भाजपा हैं। की जो हमें भी बोलिए जो कि अपने भाजपा की जो राष्ट्रवाद जो देश को तोड़ने वाला है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहे किसी पार्टी के तो हों, आप बांग्लादेश भारत के बनाना नागरिक चाहते हैं, प्रोफेसर और हमने पाशा? तोड़ा था प्रोफेसर पाशा, पाकिस्तान को तोड़ बांग्लादेश के हमने बनाना चाहते हैं? बांग्लादेश बनाया था, और आपने जाकर के सरेंडर कर दिया। हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी, आपने जाकर सीज फायर करके सरेंडर कर दिया। है हिम्मत तो ले चलिए, मैं आइए उत्तर पीओ देना चाहता को, हूं। ले आइए पीओ को तोड़ करके, जैसे हम बांग्लादेश लेके आए थे। और ये सिर्फ खतरा राहुल गांधी आज के की जान चर्चा पर नहीं किस है, पे है? ये खतरा इस FIR देश पे के कुछ हर नहीं नागरिक पता पर क्या है इनको? जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा है,
लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हर व्यक्ति इनको आज कुछ की नहीं सरकार आता की है, नजर पता में चल खड़कता गया। है। गौरव जी शाह, हर व्यक्ति दुश्मन है। 10 सेकंड नहीं बोल सरकार पाए सरकार SIR पे। अपने आप को हर उस व्यक्ति को दुश्मन मानती है। आप चुप रहिए, आप भाटिया जी चुप रहिए, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप वकील हैं, आप जानते होंगे कि आप किसको बोलने का समय दिया गया है, तो इसको आप मानिए, इसको फॉलो कीजिए। आप जो है वो डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब करता रहूंगा आप जो बोलेंगे तो। हंस रहे हैं आप, आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म अरे करनी आप- चाहिए। आज आप की डिबेट चर्चा की का गरिमा विषय को- अनवर भाई आप मैं डिबेट आपको की बता गरिमा रहा को हूँ डिस्टर्ब कर SIR रहे हैं। है। अरे और आपको आप शर्म चर्चा करना किस पे चाहिए, कर रहे डिबेट की हैं? गरिमा को POK गिरा रहे हैं। वापस ले आओ। आप डिस्टर्ब तो दर्शक मैं ये बोल कह रहा रहे हूं, हैं, आपने 10 POK मिनट तक किसने आपने दिया 10 था? मिनट तक जिस प्रवचन कांग्रेस के दिया, साथ मैंने आप थे। डिस्टर्ब नहीं किया। आपने 10 मिनट तक मैं प्रवचन आपकी दिया, बात सुन रहा हूं, मैंने आप बोलिए। डिस्टर्ब किया आपको। आप आप SIR जब मैं पे बोल रहा बोलिए, हूं बस तो आपने बोलिए, मुझे बोलिए, आप बोलिए। मुझे 5 सेकंड में गुस्सा ही मत आपने होइए, डिस्टर्ब कर आप दिया। बोलिए, आपने वरना 5 सेकंड डिस्टर्ब कर रक्तचाप दिया। हो जाएगा। एक आपसे सेकंड, गौरव अनुरोध गौरव है गौरव गौरव कि गौरव मुझे- इनको 30 सेकंड दे भाटिया दीजिए। जी, एक सेकंड मुझे प्रोफेसर अपनी पाशा आप ही बात बोलिए, मुकम्मल करने प्रोफेसर दीजिए। पाशा आप ही बोलिए, लेकिन मेरे साथी बांग्लादेश ये मत बोलने बनाइए। मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मनोज झा कह रहे हैं लोग बांग्लादेश बहिष्कार हमने कर देंगे बनाया भाई। है। देखा ना बांग्लादेश में हमने क्या हुआ, पाकिस्तान चुनाव को आयोग तोड़कर बांग्लादेश को अपना आदर्श ना हम बनाए। बनाएंगे। क्या राजद, क्या आरजेडी बनाएंगे। बांग्लादेश को अपना पाकिस्तान- आदर्श बना के चल रही है? पाकिस्तान को- बांग्लादेश में जैसे वहां पर लोगों को मारा जाता हम है पाकिस्तान वैसा करना को चाहते हैं तोड़कर आप? बांग्लादेश बांग्लादेश को बनाने वाले आदर्श लोग क्यों हैं। बना रहे हैं आप लोग? अमीश देवगन, हम पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने वाले लोग हैं। ये तो ये बांग्लादेश को आदर्श आप क्यों बना रहे हैं? आप भारत में बांग्लादेश को चाहते हैं? आपको सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है, आपको पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है। ओके, गौरव भाटिया हमको रिप्लाई। बांग्लादेश, पाकिस्तान ओके, को आपको मैं तोड़कर पूरा भरपूर मौका बांग्लादेश दिया गौरव बनाने भाटिया, का योर गौरव टर्न। प्राप्त है। मैं मनोज झा को कोट कर रहा हूं, लोग बहिष्कार कर देंगे भाई। देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ, चुनाव आयोग बांग्लादेश को अपना आदर्श ना बनाए, ये मनोज झा का बयान है। ये बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं अमीश कि भाई, अगर लोग आएंगे और प्रधानमंत्री के घर में घुसेंगे। पहले भी कई कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं, दिस इज अ सीरियस मैटर। अमीश भाई, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता है। अनवर पाशा बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मनोज झा जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, उनकी टिप्पणी पे कुछ नहीं बोले, आपने ध्यान नहीं दिया। और क्यों? क्योंकि क्या किया मनोज झा ने? उन्होंने बड़ी स्पष्टता से फिर से नमाजवादी बन के मुसलमानों को एक संदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और यहां भी बांग्लादेश बन सकता है, इस्लामिक मुल्क बन सकता है जो इनका वोट बैंक है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी खंडन नहीं किया उस बात का। और भारत की तुलना, जो कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है पूरे विश्व में, उसकी तुलना वहां बांग्लादेश से कर दी जो इस्लामिक मुल्क है, जहां लोकतंत्र नहीं है। ये अपने आप में इनकी मानसिकता रोहिंग्या वाली नमाजवादी बताता है। दूसरा, SIR आज मुद्दा है। गौरव अनवर भाई POK पे बोल रहे थे। मैं इस पर एक बार प्रोफेसर अनवर पाशा से राय ले लेता हूं। प्रोफेसर पाशा, ये बड़ी खबर है, ये विवादित बयान है। बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को मनोज झा? कौन सा बयान? राज्यसभा सांसद है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी है टॉप अमीश लीडरशिप देवगन के। जी, अमीश देवगन जी, आप सुनिए मुझे, इंटरप्टेड आप मुझे बोलने दीजिए, अनइंटरप्टेड जी। बांग्लादेश का जो उन्होंने मिसाल दिया है, श्रीलंका की मिसाल भी दी जाती है, फिजी की मिसाल भी दी जाती है। अगर यहां बांग्लादेश की दी गई है। प्रक्रिया जो चुनाव की है वो अगर सही नहीं रहेगी, अगर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है चुनाव की वो सही नहीं होगी, तो जनता का आक्रोश होगा। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो जनता उस आप चुनाव को धमका नहीं रहे हैं मानेगी। देश को, जनता आप इस पूरे पर मुल्क बात- को धमका इसके रहे हैं खिलाफ कि आवाज अगर उठाएगी। चुनाव आयोग आरजेडी की बात धमका नहीं किसी को मानेगा नहीं रहे तो हैं। बांग्लादेश जैसे अब हालात होंगे। सिर्फ ये मिसाल कही ये गई धमकाना ही तो है। कि बांग्लादेश अगर में क्या हुआ था? आप इट इज अ अगर सीरियस लोकतंत्र- मैटर, ये अगर सीरियस आप कंसर्न है। लोकतंत्र को आप लोग समाप्त बांग्लादेश करेंगे, बनाना चाहते हैं इस अगर मुल्क आप को? देश के संविधान को समाप्त करेंगे, अगर आप देश के संविधान को कहां समाप्त करना हो रहा है चाहते हैं, प्रोफेसर अगर पाशा? आप देश के लोकतंत्र को संविधान समाप्त समाप्त करना हो रहा होता चाहते तो हैं, आप बोल तो इस पाते हैं देश सब की बातें। जनता को ये अधिकार मनोज है झा इस तरह कि का उसकी बयान दे रक्षा में पाते हैं। खड़ा हो। अगर संविधान समाप्त अगर हो रहा होता, आप- मजाक की बात कर अगर रहे हैं आप आप लोग। लोकतंत्र कुछ पर भी हमला बोलना है आपको आकर करेंगे, टीवी पे। अगर संविधान पर हमला करेंगे, कोई संविधान पे लोकतंत्र हमला नहीं पर है। हमला करेंगे, मैं सीधा लोकतंत्र पॉइंट पे, बोल रहा हूं। तो अगर जनता संविधान को पे हमला अधिकार होता, है लोकतंत्र कि पे वो हमला उसकी होता, रक्षा में तो सड़क पर प्रोफेसर उतरे। पाशा और मनोज झा ऐसी और बात नहीं कर जनता पाते। को सड़क पर उतरने का अधिकार है। आप जनता को रोक नहीं सकते। जनता का क्या अधिकार है करेगी? कि नहीं, लोकतंत्र की जनता रक्षा के लिए आरजेडी जनता सड़क नहीं पर है उतरे। भाई।
राष्ट्रीय लोकतंत्र की जनता रक्षा दल है, के वो लिए सड़क जनता पर नहीं है। उतरे। ओके ओके ओके, ये स्टेटमेंट कितना बड़ा है? ये बहुत खतरनाक और राहुल गांधी जी के उस नहीं, स्टेटमेंट अमीन भाई, को मैं इंडोर्स इस पे कुछ करता है कहूंगा। जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि अब हमें स्टेट से लड़ना है। ये नक्सलवाद जैसी मानसिकता को परोसने की मनोज झा जी की कोशिश है। मनोज झा जी बहुत गंभीर नेता हैं उस पार्टी के, जो आप अच्छी कविताएं तानाशाही पढ़ते सदन करेंगे, में लोकतंत्र की, आप और तानाशाही लगातार करेंगे, मोदी जी को तो इस आपका देश वही में हश्र जितनी करेंगे जो गालियां हिटलर का विपक्ष हश्र ने हुआ था। दी है, तो आप क्या आप समझते तानाशाही हैं कि करेंगे, लोकतंत्र नहीं है? तो आपका हश्र मोदी वही जी को होगा कहा जो गया हिटलर तू का हुआ तड़ाक, था। राहुल गांधी जी ने वही कहा हश्र डंडा होगा आपका पड़ेंगे, जो राहुल हिटलर का गांधी जी हश्र ने हुआ कहा था। इस देश का तानाशाही को- लोकतंत्र और इस देश तानाशाही की को हम इस जनता देश में चलने नहीं बहुत देंगे। मजबूत है इस अपने देश की लोकतांत्रिक लोकतंत्र इरादों को के हमने साथ। बनाया है। कोई इस देश इस को देश के बांग्लादेश संविधान को हमने बनाने बनाया की है। जरूरत आप सोच इस भी नहीं संविधान को सकता नहीं है। मानते। और राजद आप जनता नहीं लोकतंत्र को है, नहीं जनता मानते। इस देश में आप कसौटी अगर लेकर लोकतंत्र सोचिए को ना, वैसे कसौटी बर्बाद का चुनाव करेंगे, करा दिया हम जिस लोग देश शांति में शांति सरकार रखिए, ने शांति शांतिपूर्ण रखिए। मतदान वारिस हुआ, पठान, इनका ओके, ऑल ऑडियोज ऑन वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आज जब ओवैसी साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो मैं जिम्मेदार, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो मैं जिम्मेदार। ये कुछ किसका नहीं हो रहा और कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है? कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे वो, ऐसा क्यों बोला असद ओवैसी? नहीं, देखिए अमीश भाई, असद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने उन्होंने तीन चार मुद्दों के ऊपर बात की। उसमें पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच के ऊपर बात हुई, एसआईआर का जिक्र हुआ, और जो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है कि 14-15 तारीख को आपको तमाम नॉन वेज की शॉप बंद रखना है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उनको सवाल किया कि कुछ ऐसे आपके यहाँ पे हैदराबाद में लोग हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो वोट चोरी हुआ वो यहाँ पर भी हो रहा था। तो उन्होंने उस विषय के अंदर एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कहा कि नहीं, वो हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिला। वो एक बाड़े में गए थे, बाड़े में 3-4 घर थे, इलेक्शन कमीशन के लोग साथ में गए थे, चेक किया तो तमाम वोटर वहाँ पर मौजूद थे। तमाम उन्होंने बात की। उन्होंने एसआईआर के ऊपर भी कहा। एसआईआर के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे अमीश भाई, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा। हमने पहले कहा था कि एसआईआर की जो ये प्रतिक्रिया चालू हुई है, देखिए इलेक्शन कमिश्नर को अधिकार है एसआईआर कर, लेकिन जिस तरह से उसने शुरू किया था तभी हमने कहा था कि इसमें जेन्युइन वोटर जो है उसको कट जाने का बहुत शंका है। उसके अंदर पास जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, माइनॉरिटी मुसलमान है, दलित है, SC ST, उनके वोट कटने के बहुत सारे, और वही हो रहा है। आप देखिए ना क्या हो गया, 65 लाख वोटरों का नाम उन्होंने काट दिया कि वो वोटर नहीं है। जो बाहर घर पे नहीं मिला वो भी दिखा देता है वो कि ये है नहीं। BLO जाके चेक करता है और प्रमाण पत्र देता है कि तुम हो बांग्लादेशी, तुम हो रोहिंग्या, तुम है नेपाली। उसको कैसे पता चल जाता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये नागरिकता का आधार देने का कोई अधिकार नहीं। हमने देखा धांधली तो आप इस पक्ष में है कि बांग्लादेश बन जाए देश? नहीं, आप इस पक्ष में है जो मनोज झा ने एक बात बोली है, मनोज झा ने जो बोला है बांग्लादेश की तरह देश हो सकता है, ये आपको जायज लगती है बात आरजेडी की? नहीं, मैं मेरे देश को मजबूत बनाना चाहता हूं, संविधान को मजबूत बनाना चाहता हूं, डेमोक्रेसी को मजबूत लेकिन आपको बनाना तो बी चाहता हूं। टीम कहा जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या लेना देना? मुझे, अरे वो बी टीम बोले या जेड टीम बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता ओके, है? प्रोफेसर डेटा पाशा। सबके सामने लोग देखते हैं, जहां जब चुनाव मिलने वहां भी खत्म नहीं किया बात, बोलने दो अमीश भाई। 22 लाख लोग वोटरों को एसआईआर में दिखाया गया कि मर गए बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप भी यहीं हो, 1 साल से तो आप यहीं पर हो, मुझे बताओ बिहार में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है जिसमें 22 लाख लोगों की डेथ हो गई है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मगर उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है। अब बात नंबर 3 ये है कि अगर हमको पता चल रहा है कि डॉग बाबू का वहां पे प्रमाण पत्र बन रहा है, उनके बब्बा का नाम दिखा रहा है कुत्ता बाबू, उनकी मां का नाम दिखा रहा है कुतिया देवी, तो जो उनके बन सकते हैं तो इस तरह की धांधली और भी तो हो सकती है। अभी कैट भी आएगी, आ गया है, फिर घोड़ा बाबू आएगा, फिर गधा बाबू आएगा, डोनाल्ड जॉन ट्रम्प उसका भी बन गया। तो यह धांधली को सब रोकने के लिए क्या आवाज उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? देश का नागरिक गौरव जवाब, वोटर की असलियत क्या है, असली वोटर कौन है, नकली वोटर कौन है, फर्जी वोटर कौन है, मर गया वोटर कौन है? वारिस पठान की बात का जवाब नहीं देता हमको। ठीक है, आपने वारिस बोला, 2.5-3 मिनट बोला, डेटा में चेक करेंगे, डेटा ही नहीं पता है हमारे को। अरे लोकसभा में खड़े होके मंत्री। गौरव रिस्पॉन्ड। देखिए वारिस पठान भी वकील हैं, बताओ मेरे को जवाब चाहिए अमीश देवगन आपसे। मुझे एक बात पे, मुझे बीच में ना बोले, मुझे इस बात पे यकीन है कि सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की आस्था आरजेडी की आस्था तो नहीं है। अच्छा ठीक है वारिस भाई, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं।
आपका दर्द तो ये भी है कि आरजेडी ने 4 एमएलए जो जीत के आए थे बिहार में, उनको आरजेडी ज्वाइन करा ली थी। तो आप तो बहुत दर्द से निकले वो हैं, जनता थोड़ा जवाब सा देगी दर्द उनको हो रहा है, बराबर, मैं जान रहा हूं। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। यही मैं कह रहा था, यही मिलना करारा मिलना जवाब चाहिए। मिलेगा। ऐसे चोरी करी आपके एमएलए की, आपके एमएलए की चोरी करी, बहुत गलत बात है। लोकतंत्र को ये लोग ऐसे ही नष्ट करते हैं। लेकिन सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय में गौरव, ये मामला आप लंबित बोल है। रहे हैं, राहुल गांधी की आपने तो शिवसेना के आधे विधायक ही ले लिए थे। शिवसेना अरे के पूरा के आधे पूरा का शिवसेना 90% चुनाव विधायक ले लिया। आपके साथ आ गए थे। अरे पूरा एक नाथ शिंदे शिवसेना के का साथ और चोरी से आप तरस चुनाव काट जीत रहे हैं लिया। इन पर। मैं 50 खोके मैं आपको- एकदम ओके मैं आपको डायलॉग था उत्तर यहाँ देता पे हूं। महाराष्ट्र में। 50 खोके एक एकदम मिनट। ओके, ये डायलॉग था। हारिस भाई बीच में मत बोलो। अच्छा, क्यों मैं कहूंगा गणपति बप्पा मोरया, एकदम से स्क्रीन खाली हो जाएगा, कुर्सी से गिर जाएंगे, मत करिए ना हारिस भाई। अरे बोलो, इतनी मैं तो इज्जत आपके मैं साथ आपको खड़ा हूं, देता हूं, आप कोई बोलो। पार्टी वाला मैं तो नहीं आपके देता। धर्म का सम्मान कोई करता पार्टी हूं। वाला- आप मेरे तभी धर्म तो का कह रहा हूं। सम्मान क्यों नहीं करते? आप गौरव बैठो भाई? आराम से, जनता ने आपको क्यों नहीं बैठाया करते हुआ है, आप बैठ सम्मान? जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लेटो। मैं प्रियंका के पास चलता हूं। प्रियंका एक भी बारी अभी नहीं बोली। गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर। प्रियंका एक भी बारी नहीं बोली है। प्रियंका पहले ईवीएम पे ठीक रहा था, अब वोटर लिस्ट पे ठीक रहा है। कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भी आप यही करते हैं जो बीजेपी बिहार में कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा इस टाइम पे सेंसिबल बयान देने चाहिए। एक तो दिल्ली की चोरी अमर जब सिंह हमने है दिखाई कांग्रेस तब वो के चुप मेंबर ऑफ रही, अब ये पार्लियामेंट। नॉनसेंसिकल बयान देके वो कह रहे हैं धांधली थोड़ा करी आम sensible आदमी बयान पार्टी देने चाहिए, ने उससे पंजाब क्या के हुआ? चुनावों में। सुनिए ना, अभी मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरे को बात तो रखने दीजिए अपनी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए मुद्दा। हमने दिल्ली में प्रमाण सहित दिखाया कि भाजपा कैसे वोटों की चोरी कर रही थी। विशाल भारद्वाज, इनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने 11,018 याचिका डाली नाम काटने की शाहदरा में अकेले। उन्होंने 14 विधानसभा में दिल्ली में नाम काटने की याचिका डाली। 42,000 तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से डाली। ये सारा मामला हमने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा, एफिडेविट समेत रखा, पर आज तक इलेक्शन कमीशन चुप है और कांग्रेस भी उस टाइम चुप थी। खैर, आज हर देशभक्त को साथ आना होगा क्योंकि भाजपा की वोट चोरी बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा, चाहे चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हो, वो तो कैमरे पे ही पकड़े गए थे। चाहे अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में जो SIR चल रहा है उसमें 65 लोगों का आंकड़ा देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास छुपाने को क्या है? क्यों नहीं दे देते वो आंकड़ा? क्यों नहीं बता देते कितने लोग, किन लोगों को वो 22 लाख लेकिन लोग इसी कौन है जो इलेक्शन मर गए? कमीशन ने क्यों नहीं आपको बता दिल्ली देते में चुनाव 32 लाख कौन है जो जितवाया। गायब हो इसी गए? इलेक्शन कमीशन से आप पंजाब में चुनाव जीते, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था। अब चुनाव हारे हैं तो गड़बड़ है। और कांग्रेस कह रही है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, उस पर आप चुप्पी है आपकी। या तो अलायंस हो रहा है पंजाब में आपका कांग्रेस के साथ। सुनिए ना, नहीं सुनिए, नहीं ऐसी कहानियां गढ़ने का कोई फायदा नहीं है अमीर जी। अलायंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इसमें सारे देशभक्तों को साथ आना ही होगा। भाजपा चोर पार्टी है, उनकी चोरी ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, बीजेपी चोर पार्टी है। गौरव भाटिया, देखिए, डकैत पार्टी, पापी आप, कट्टर बेईमान की प्रवक्ता इनकी वोकैबुलरी बड़ी भारतीय पुअर है। जनता पार्टी के लिए अपशब्द आर्ग्यूमेंट्स बोल हैं। रही है। शांत- चोर हैं शांत- आप लोग। अच्छा दीदी, आप फिर बौखला आप रहे। बताइए, आपने दीदी शेख बीच में हसीना क्यों जी को कूदते? दिल्ली में अमीर भाई क्यों, पहले दीदी आपने क्यों उनको चुप श्रेय कराइए। दी? नहीं, मैं आपने ऐसे उनको, चर्चा नहीं अभी करूंगा। अमीर जी बांग्लादेश ये की बात बड़बोली- कर रहे थे। अमीर जी बड़बोली- एक बार पूछ तो लीजिए, बांग्लादेश के मानसिक प्रधानमंत्री संतुलन बिगड़ा भागी हुआ है, उन्होंने कोई पना बात दी, नहीं, भागी चुप उन्होंने करा पना दी। दी। पूछिए ना। आपने उनको जरा चोर बात पार्टी है, बोला, हर आप एक उनका डिबेट जवाब में तो आके- सुनेंगे देर बाद ना। आई हूं। आपने बोला ये चोर है, ये हर चोरी एक करते हैं, डिबेट चोर में पार्टी आके है, ऐसे ही उल्टी उनका करती उनका है। राइट है जवाब देने का ना। ये महाचोर 40 हैं। सेकंड्स। ओके, ये लेट गौरव फ्रॉड रिप्लाई। है। सुनिए। ये चोर हैं, इन्होंने देश के आगे आपने धोखेधड़ी बोला, की चौथी है बार खाली। बोला आपने, इनसे ओके। पूछिए, अभी ये बांग्लादेश पे ये चोर आप है, एक बार और ओके, सुन आप लीजिए, चोर मेरी हैं गौरव जाने से भाटिया। पहले उनके पास सुनिए, आपकी पार्टी एक चोर है। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, इनसे। देखिए, अमीर जी, आपने मैं बांग्लादेश शांत पे करा क्वेश्चन लीजिए उठाया, भाई, इनसे अच्छा नहीं पूछ लगता, लीजिए सच कि में। इन्होंने एक सेकंड, क्यों एक सेकंड, बांग्लादेश प्रियंका के प्रियंका PM को पनाह दी? आपने एक बात को रख लिया, आप आप जवाब सुन लीजिए ना पूछिए ना। इत्मीनान से। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। नहीं ओके, नहीं, गौरव भाटिया। बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए, बांग्लादेश वाली बात भी तो सुन लीजिए। आप पूछ रहे थे सबसे, अब मैं पूछ रही हूँ, अरे उन्होंने ये गलत बांग्लादेश बात के है, PM अमीर को भाई, पनाह ऐसे क्यों कोई दी? एक चर्चा सेकंड, नहीं हो वो भी सकती। आप पूछिए। एक मैं तो ऑडियो ये मुझे डाउन करना समझता पड़ेगा। हूं गौरव कि भाटिया ये- का जवाब सुन लेता हूं मैं, फिर आता हूं प्रियंका आपके पास। गौरव भाटिया, आप चोर पार्टी हैं, आप चोरी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि डकैत पार्टी कौन है? वो पापी आप है। डकैत कौन है?
जो पहले जेल सीएम बना था अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, फिर बेल सीएम बना, अभी भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के बाद जेल से निकल के कहा, जनता अगर मुझे आप ईमानदार समझते हो वोट करना मेरे लिए, और अगर बेईमान समझते हो तो वोट मत करना। लोकसभा में 7 सीटें हार गए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव भी हार गए। तो जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, हमारे लिए समर्पित पार्टी है, और कट्टर बेईमान, पापी, आप डकैती वाली पार्टी कोई है तो डकैत अरविंद केजरीवाल है। अब कम से कम जनता को तो सम्मान करिए। जवाब दूसरी प्रियंका बात, का जब जवाब। ये बोल रही थी तो इनकी बात सुन रहा था। मैं बात पूरी कर लेता आज तो एक अच्छा रहता। ऐतिहासिक 30 चीज सेकंड हुई है प्रियंका, सुप्रीम फिर कोर्ट गौरव में। भाटिया। आज एक ऐतिहासिक चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाजपा, क्योंकि पंच इलेक्शंस में आपको पता है पार्टी सिंबल नहीं होता, पर उनके फेसबुक पे जाके देखेंगे तो कुलदीप सिंह भाजपा एफिलिएटेड जो सरपंच बने थे वैसरगांव हरियाणा के, उनका सारा चुनाव रद्द करके डिसीजन पलट दिया गया है, क्योंकि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पहली बार हुआ कि कोर्ट में मंगवाए, कोर्ट में वीडियोग्राफी हुई, कोर्ट में काउंटिंग हुई और पता चला भाजपा ने फिर वोट चोरी की थी। आप मुझे चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक अभी भाजपा ने, आपने मेयर इलेक्शन देखा चंडीगढ़ का, अगर आंखें बंद करनी है, सवाल नहीं करने तो बात गौरव जवाब की बात इन्होंने, देखिए पूरा विपक्ष लाइन ये है कि पूरा विपक्ष एकजुट है इस पूरे मामले पर, और वोट चोरी हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर सकती है कल से कांग्रेस बड़ा कैंपेन लॉन्च करेगी। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बहुत बड़ा कैंपेन कांग्रेस लॉन्च कर सकती है। कल से एसआईआर के खिलाफ रैलियां करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का कहना है वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन में हमारे साथ ऑपोजिशन भी आएगा। बीजेपी का पहला रिएक्शन, देश भर में किया जाएगा यह अभियान, ये बड़ी लाइन खींच रही है कांग्रेस पार्टी। जवाब गौरव भाटिया इस बात पे, वोट चोर गद्दी छोड़, वो कह रहे हैं पूरा विपक्ष इस पे लामबंद होगा। मैं तो ये कहूंगा खानदानी चोर मचाए शोर। खानदानी चोर कौन है पूरा विश्व जानता है, महाभ्रष्टाचारी, महापापी, नकली गांधी परिवार। 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, इन पे कौन विश्वास करेगा? केवल रोहिंग्या विश्वास करते हैं। अरे भाई बीच में कौन बोला नकली गांधी? अबे दुबे बोले। अरे नकली गांधी संदेश, अच्छा वो 15 साल तक नागरिकता नहीं दी सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी तोल रही है। लेकिन गौरव भाटिया, क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा होगा? क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा है? और क्या कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार में वो वापस आ सकते हैं इस कैंपेन के बाद? अमीश भाई ऐसा है, मुझे तो याद आता है चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी, चुनाव हार गए। 2014 में भी हमने देखा चुनाव हारे, 24 भी हारे, अभी आगे हारते रहेंगे। ओके, अबे दुबे रिएक्शन। ये पूरा भारत जानता जी, अबे दुबे, और इनकी कोई विश्वसनीयता। अबे दुबे, अमीश देवगन, मतलब आप अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो अब बिहार का है, सिर्फ देश का चुनाव तो है नहीं। आपने आपको रेलेवेंट बनाने के लिए कि हम लड़ाई में हैं, लेकिन कि जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, हरियाणा में भी आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, अपना मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, दिल्ली के अंदर आपका 0 आता है। अरे ये मध्य प्रदेश में आप बुरी तरह से हार गए। ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का सवाल है। दोनों अलायंस करके वोट पहले आप ईवीएम को रोते थे, अब आप इसको रो रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से चुनाव नहीं जीतते हैं। अब ईवीएम का कोई नाम नहीं ले रहा है। इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया। अच्छा, ईवीएम पे अब कोई दोष नहीं राहुल है, गांधी अब ईवीएम का दोषी वोटर लिस्ट हो गया। पूरा क्या बोलते रहते बड़ा खुलासा किया? अरे प्रमाण दिए, बताइए ना। हमने कहा आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे एक विधानसभा में, जो कर्नाटक का लोकसभा इलेक्शन का एक विधानसभा में क्यों नहीं देते? बताइए जरा। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जो सवाल आज तक एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। और ये बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश मैंने सवाल पूछा, हलफनामा क्यों नहीं देते? क्रिकेट बांग्लादेश के प्लेयर्स अभी पाकिस्तान में पहले बहाना ईवीएम होता था, अब बहाना वोटर लिस्ट हो गया है।
देखिए, राहुल गांधी एक साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो उनको नेता मानने से इनकार कल करेंगे जब हारते जाएंगे। कई नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी में रेलेवेंट बनने के लिए। बड़े वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नेता उनको छोड़ते जा रहे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए राहुल गांधी ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, या आप लोगों को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं सारे क्या अबे दुबे? क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है, 0 आएगा इनको बिहार में सीट। और पॉइंट ये है, पहले आप ईवीएम को रो रहे थे, अब आप वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, लेकिन ये तो मानिए आपकी चुनावी मैनेजमेंट गड़बड़ है। ये तो वही बच्चा जो लगातार फेल हो रहा है, वो कह रहे थे कि पेन भी खराब है, पेंसिल भी खराब है, अब टीचर भी खराब हो गया। चुनाव आयोग हमको क्यों नहीं 65 लाख मतदाताओं के एपिक नंबर और बूथ नंबर दे देता है, लिस्ट दे देता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं डिजिटल वोटर लिस्ट दे देता है? बड़ी खबर यह है कि यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। वोट चोर आयोग लिख दिया गया है इस पोस्टर के अंदर। सत्यप्रकाश मिश्रा, यूथ कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया उस पर आपका टेक? देखिए, कांग्रेस नैतिक मूल्यों से, उसका कोई लोकतांत्रिक मूल्यों से लेना देना नहीं है। ये उन जनता का अपमान है जिसने लगातार 3 बार मोदी सरकार को चुना है और यूथ कांग्रेस ने लगाया है ना। यूथ कांग्रेस ये बता रही है राहुल गांधी जी को कि हम आपके साथ हैं। दिक्कत क्या है राहुल गांधी जी की? कांग्रेस को समेट के रखने की उनकी चुनौती बढ़ गई है कि राहुल वोट चोर गद्दी छोड़ का निर्णय है, क्या इसका कोई लाभ होगा आपको लगता है? देखिए, ये दिल चुराया है मोदी जी ने देश का। ये चोर चोर कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल हैं, दिल चुराया है और 3 बार सरकार बनाया। अबे दुबे, इससे पहले आपने चोर कहा था, चौकीदार चोर है। नहीं, 2 सीटों से चल करके ये पार्टी पहुंची है बहुमत में। अमित जी, और एनडीए गठबंधन जो बहुमत के करीब खड़ा रहता था, अब स्पष्ट बहुमत में आया 2 बार। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवादी चोर की राजनीति है ना, कि चोरी से घुसे थे सेंट स्टीफेंस में, जब 11 राजनीतिक दल मिलने वो बताएंगे हमें देश चुनाव आयोग से, 1989 में तो यही हरकत किए थे। चुनाव आयोग ने कहा 20% वोट काटूंगा, चैंपियन बन गए थे। लेकिन जेडीयू जो सत्ता की भूखी है, भाजपा जो सत्ता की भूखी है, उसको आपत्ति नहीं हुई कि वोट चुराते नहीं, मांगते हैं लोकतंत्र में, और जीत कर जब आते हैं आपको बर्दाश्त नहीं लोकतंत्र। लेकिन इससे पहले रोहिंग्या बताओगे आप? इससे पहले आपने चौकीदार चोर है कहा था, कांग्रेस का हश्र क्या हुआ? नागरिक नहीं, अब आप मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। अबे जी, आप नुकसान हुआ आपको। अरे ये आपने चौकीदार चोर है कहा, कांग्रेस को बुरी हार हुई कांग्रेस की। आप लगातार हार रहे हैं, हर तरह से चोरी किए। फ्रस्ट्रेटेड हो गए राहुल गांधी। स्टेट में तो सुनना है 0। भारत के संसाधनों की चोरी हुई, राहुल गांधी ने खुलासा किया। वोटों की, नागरिकों के चोरी की राहुल गांधी जी ने खुलासा किया। मैं फिर आगाह कर रहा हूं, चुनाव आयुक्त ने पहली मीटिंग में कह दिया था कि 20% वोट कटेंगे, बाकी लोगों को आपत्ति क्यों नहीं हुई? और अब आज का विचार, घमंड किस बात का मेरे दोस्त? दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है।